केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का, जो आपके यूट्यूब चैनल इनोवेटर्स के यूट्यूब चैनल से आपको डिलीवर किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट के अंदर हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, जैसा कि ये नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन के अंदर एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो हमारे पूरे जो इक्वेशन है उसको क्या कर रहा होता है, पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो हमारे पास देखिए, अगर हम सिंपल इसको देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल हम देखते हैं जो बुक के अंदर भी मेंशन है। हमारे पास अगर देखिए, हमारे पास अगर आ जाते हैं 30 कबाब है और हमारे पास 58 स्लाइस, तो हमने इसे बनाने हैं, सैंडविच बनाने हैं। तो हमारे पास आपको पता है कि एक सैंडविच बनाने के लिए हमें एक कबाब और 2 स्लाइस चाहिए होंगे। मीन के हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 30 है कबाब और 58 हमारे पास स्लाइस है। तो मीन देखें हमारे पास यहाँ पे कितने बनेंगे, 29 कबाब सैंडविच हमारे पास सैंडविच 29 क्यों बनेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है स्लाइस कम है और कबाब हमारे पास एक एक्स्ट्रा है। मीन के आप यहाँ पे हमारे पास अगर हमारे पास बेशक कबाब ज़्यादा है लेकिन हमारे पास स्लाइस कम होने की वजह से सिर्फ 29 बने हैं, इससे आगे नहीं हम बना सकते। मीन के स्लाइस ने क्या किया है, हमारे रिएक्शन को कंट्रोल कर दिया है। मीन के हमारी प्रोडक्ट को किसने कंट्रोल किया है, स्लाइस ने कंट्रोल किया है। तो देखिए हमारी जो डेफिनेशन है वो भी यही है, that control the amount of product formed in a chemical reaction due to its smaller amount। देखें 30 and 58 मीन के स्लाइस ज़्यादा है, लेकिन क्या हुआ है कि रिएक्टेंट के अंदर जब हमने प्रोडक्ट बनाने लगे तो हमारे पास क्वांटिटी किसकी कम पड़ी, स्लाइस की क्वांटिटी कम पड़ी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में देखें इसकी एग्जांपल, तो हमारे पास देखें जब 2 मोल हम हाइड्रोजन के यूज़ करते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, हमारे पास वाटर बन जाता है, 2 मोल हमारे पास वाटर आता है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें, आप देखें साथ ही अगर हम 2 मोल वाटर को हाइड्रोजन यूज़ करें, 2 मोल आप ऑक्सीजन यूज़ करें, तो आपके पास तब भी 2 मोल ही वाटर बनेगा। मीन के आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो 2 मोल ही बन रहा है। मीन के आपके पास यहाँ पे भी क्या हुआ है, हाइड्रोजन था जो उसकी क्वांटिटी कम हुई। मीन के इसकी स्मॉलर क्वांटिटी की वजह से इसने क्या किया है, रिएक्टेंट को कंट्रोल कर दिया। जब हमने 1 मोल यूज किया तब भी हमारे पास क्या हुआ, 2 मोल वाटर बना। जब हमने 2 मोल ऑक्सीजन यूज किया तब भी हमारे पास क्या हुआ है, 2 मोल वाटर बने। मीन के यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट फिर क्या है, वाटर हाइड्रोजन है, जो ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हमारे पास हम किसी भी इक्वेशन के अंदर आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा जो रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इसके लिए 3 कंडीशंस हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट प्रोडक्ट फॉर्म। क्या हमें क्या करना है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही होगी उसके हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हमने इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेने हैं कि जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है तो इसके अंदर हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ये हमने वहाँ से फाइंड कर लेना है। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो देखें हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हमारे पास ऑलरेडी जो वाटर था, ऑक्सीजन थी, वो तो एक्सेस में है। हमारे पास कौन सी चीज हुई है, हाइड्रोजन हुई है। तो मीन के हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट फिर कौन सी चीज होगी, हाइड्रोजन होगी। तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट था। मीन के लिमिटिंग रिएक्टेंट के आपके पास जो चीज, वो रिएक्टेंट जो आपके पास क्या करेगा, प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा, उसको क्या नाम देंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अभी हम जो लिमिटिंग रिएक्टेंट को देख रहे थे, लिमिटिंग रिएक्टेंट के बाद आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 13 है। तो आपने ये नंबर एग्जांपल लिखी है, मैंने इसकी स्टेटमेंट सारी मैंने लिख ली है। और अब आपने क्या करना है, इस सारी स्टेटमेंट के अंदर आपने इसके
इसके अंदर जो चीज़ें फाइंड करने वाली हैं वो भी फाइंड करनी है और उनकी कैलकुलेशन वगैरह करनी है। फार्मूला ऑलरेडी मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर, यहाँ पे भी फार्मूला वो यूज होगा जो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का। mass in grams, number of moles is equal to mass in grams over molar mass। ये दो चीजें आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पे फार्मूला आपने एक ही यूज करना है। अब दूसरी चीज हमारे पास देखिए, मैं स्टेटमेंट को पढ़ लेती हूँ एक दफा। अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड्स। कि आपने क्या करना है, अमोनिया गैस को प्रिपेयर करना है। अमोनिया गैस को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा कि जब आप अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दो सॉलिड्स अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगी, अमोनिया। यहाँ पे इसको पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा मीन के रिएक्टेंट आपके पास दो हैं। कौन कौन सा, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट आपको पता है, मेजर प्रोडक्ट आपको पता है क्या है, अमोनिया गैस है। If a mixture containing 100 gram of each solid is heated, अगर आपने दोनों जो आपके पास मौजूद है सॉलिड, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के अगर आप लेते हैं 100 ग्राम लेते हैं तो आपके पास, तो फिर आपके पास ये दोनों चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। दूसरा आपने क्या करना है कि कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। कि आपके पास वो रिएजेंट जो एक्सेस में था वो अनरिएक्टेड रहा है तो वो आपने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें, आपके पास केमिकल इक्वेशन आएगी। तो मैंने बताया रिएक्टेंट आपके पास अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट के अंदर मेजर प्रोडक्ट आपकी क्या है, अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर साइड प्रोडक्ट के साथ में। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर करना क्या है, कन्वर्ट द गिवन अमाउंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट इनटू देयर नंबर ऑफ मोल्स। मीन के आपके पास अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों किसके अंदर है, ग्राम्स के अंदर है। मीन के ये क्या है, मैस इन ग्राम्स है। तो आपने इसको क्या करना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड कर लें, सबसे पहले NH4Cl का करें, अमोनियम क्लोराइड का करें, तो हमारे पास मैस इन ग्राम्स क्या आ जाएगा ये, और मोलर मैस है जो वो हमें आपको पता है फार्मूले से फाइंड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 53.5 ग्राम्स। ये मैं अभी आपको सामने फाइंड भी कर देती हूँ। NH4Cl, तो अमोनियम नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 4 होंगे, एक हाइड्रोजन का एक, तो ये आपके पास 35.5, टोटल आपके पास क्या है 53. ये हमारे पास ये अलग से रिएक्शन है। ये आपके पास क्या आ जाएगा इधर 1.87। ये किस चीज के हैं, NH4Cl के। इसी तरह अगर आप फाइंड करते हैं किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास क्या है 74 ग्राम पर मोल। तो अब आपके पास इसके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास क्या आ जाते हैं 1.35 मोल्स। यहाँ पे हमने स्टार्ट में क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड किया। नंबर ऑफ मोल्स हमने दोनों सॉलिड के फाइंड करने हैं, अमोनियम क्लोराइड का भी और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी। जब हमने इसके फाइंड किए तो 1.87 आ गए और इसके हमारे पास 1.35 मोल्स आ गए। तो ये फर्स्ट वाला मैंने बता दिया। आगे आप लोग मोलर मास को फाइंड करने का को पता है कि फार्मूले से हम कैसे फाइंड करते हैं। अब आपने करना क्या है कि अब आपने ये आपके पास मोल्स आ गए हैं अमोनियम क्लोराइड के और ये आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। अब आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कंपेयर करना है। अब आपने सबसे पहले
NH4Cl और अमोनिया को करना है। आपके पास 2 मोल यूज हुआ ये, तो फिर आपके पास ये देखेंगे में 2। अगर आप 1 लेते हैं तो ये भी आपके पास 1 आ जाएगा। तो अगर आप 1.87 लेंगे तो फिर ये भी आपके पास 1.87 ही बनेंगे। मीन कि आपके पास अगर आप 1.87 मोल अमोनियम क्लोराइड को लेंगे तो आपके पास 1.87 मोल्स अमोनिया भी बनेगा। जितना आप अमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं उतना ही आपके पास अमोनिया भी बन रहा है। इसी तरह अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिया के साथ कंपेयर करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ये एक है, इसी तरह आएगा ना आपके पास। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इससे डबल हो जाएगी 2.7। देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने एक लिया, आपके प्रोडक्ट के अंदर अमोनिया इससे कितना बना है, 2 आ रहा है, 2 मोल से यूज हुआ है। मीन कि अब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना लेंगे, 1.35 लेंगे मोल लेंगे तो आपके पास 2.7 मोल बनेगा। क्योंकि ये इसकी क्वांटिटी से डबल बन रहा है। तो अब आपने क्या करना है, दोनों को आपने कंपेयर करके आपके पास आ गई। तो यहाँ पे अब आपने ये देखें कि दोनों में से कौन सी चीज है जो एक्सेस क्वांटिटी के अंदर है। आपके पास कौन सी चीज एक्सेस क्वांटिटी के अंदर कौन सी बन रही है, आपके पास अमोनियम क्लोराइड से ज्यादा बन रहा है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा बन रहा है। तो देखिए ये 1.87 है और ये 2.70 है। मीन के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो बन रहा है वो एक्सेस क्वांटिटी के अंदर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 100 ग्राम्स और लेस। मीन वो क्या कह रहा है कि आपके पास जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है NH4Cl से, अमोनियम क्लोराइड की 100 ग्राम से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कम है एज कंपेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो आपने 100 ग्राम लिए उनकी पर। तो द अदर रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। मीन कि आपके पास ये वाला जो रिएक्टेंट है ये क्या है, एक्सेस में है। मैस ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, तो अब आपने मैस अमोनिया का प्रोड्यूस जो हुआ है वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो आपके भी पास मैंने पहले फार्मूला मेंशन किया था, इसी फार्मूले से आपने इसको भी फाइंड करना है। मैस ऑफ अमोनिया, देखिए आपने क्वेश्चन भी आपका यही है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3 मैस इन ग्राम्स। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ मोल जो लेस क्वांटिटी के अंदर होंगे वो कितने हैं, 1.87 है। मल्टीप्लाई मोलर मैस क्या है, आपके पास अमोनिया का मोलर मैस क्या है, NH3 का मोलर मैस आपके पास 14 + 3 17 आ जाएगा। तो आपके पास 31.79 ग्राम आपके पास क्या आ जाएगा, अमोनिया। मीन आपके पास मैस ऑफ अमोनिया इन ग्राम्स के अंदर ये कितना आ गया है आपके पास, 31.79। ये चीज आ गई। आपके क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। तो ये आपके पास आ गया है कितना, 31.79 ग्राम। अब दूसरा आपने देखना है अमाउंट ऑफ द रिएजेंट प्रेजेंट इन एक्सेस, कि आपका कौन सा रिएजेंट है जो एक्सेस में प्रेजेंट है। तो वो आपके पास कौन सा आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे करना है, इसके लिए आप
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्स हैं? और देखें इसकी क्वांटिटी इससे क्या है, डबल है। ये अगर 2 मोल है, ये क्या है, 1 है। अगर हम ये 1 लेते हैं तो ये इससे, ये वाली इससे हाफ होगी तो ये 0.5 है, तो 1.87 आ गई। और फिर अगर हम ये इसका क्या है, ये वाली इसकी क्या होगी, हाफ होगी। जब हम इसका हाफ लेंगे तो हमारे पास फिर क्या आएगा, 0.935। तो याद रखना है ये आपको किधर से आया, जब आपने ये वाली जो थी इसका हाफ लिया। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपके पास ये वाली क्वांटिटी आ गई है कि कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने अमोनिया बनाने के लिए यूज किया है। तो वो क्या है, 0.935 मोल्स को आपने यूज किया है। तो आपको पता है कि आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने यूज किए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने का, अमोनिया बनाने के लिए आपने यूज कितने किए थे? 1.35 मोल। तो जो आपने यूज थे जो वो कितने हैं, यूज कितने किए हैं, यूज हुए 0.9। अब जो अनरिएक्टेड लेफ्ट है वो कितने आ जाएंगे, जब आप इन दोनों को क्या करेंगे, इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मीन के ये आपके पास ये क्या चीज है, अनरिएक्टेड। तो ये आपके पास आ जाएगी, वो आपके पास 0.415 आ जाएगा। तो जब आपके पास इसको मैथ, आपने इसको क्या करना है, अमाउंट ऑफ रीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स में आ रहा है तो आपने नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ये आपके पास मोल्स ही है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ mass of calcium hydroxide left unreacted, ये नंबर ऑफ मोल में आ जाएगा। तो अब आपके पास 0.415 मोलर मैस। यहाँ पे बच्चों को फार्मूला लगाना है, फार्मूला वही ये वाला फार्मूला, ये वाला मैस इन ग्राम्स को फाइंड करने का जो फार्मूला था। तो वो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आपके पास ये तरह से आ जाएंगे। मोलर मैस आपने जो पीछे फाइंड किया था वो 74 था, तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे 30.71 ग्राम। यहाँ पे मैं दोबारा इस चीज को कर देती हूँ कि आपके पास कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रीजन रिएक्टेड लेफ्ट, तो आपके पास जो आ जाता है अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब आपने करना क्या है, देखिए दोनों की क्वांटिटी जब आप इधर कंपेयर करेंगे तो आपके पास 2 मोल आपने ये लिए, तो ये देखें ये 1 मोल यूज हुआ है, ये 1 मोल यूज हो रहा है। अगर आप ये 1 लेते हैं तो ये आपके पास 0.5 में आ रहा है। तो जब आप मीन की इसकी हाफ क्वांटिटी है, तो अब आप इसका हाफ लेंगे तो आपके पास ये कितना आ गया 0.9। इसका मतलब है कि आपके पास इतना 0.935 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने यूटिलाइज किया है। बाकी जो था वो आपके पास क्या होगा, अनरिएक्टेड होगा। कि टोटल आपने कितने यूज किए थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1.35, यूज कितने
तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं जो बाकी एक्सेस में जो अनरिएक्टेड हैं वो कितने हैं, 0.415 हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स थे, आपने मैथ में फाइंड करने, तो मैथ में फाइंड करने के लिए फार्मूला ये वाला लगाएंगे तो आपके पास 30.71 ग्राम आ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।